नमस्ते दादाश्री जी। मेरा एक प्रश्न है। यू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आप परिवर्तन की बात करते हैं, तब ये सवाल उठता है मेरे मन में कि व्हाट इज़ एनलाइटनमेंट एंड व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये दोनों की बीच में डिफरेंस क्या है? जब देखिए थैंक यू। एनलाइटनमेंट एक अवस्था है, आध्यात्मिक अवस्था है और लोग अनुभव करते हैं इसे, पहले कर चुके हैं, अभी ये मुश्किल है अनुभव करना। ये अवस्था को आप जीवन मुक्त की अवस्था इस हिसाब से देख सकते हैं और ये फिज़िकल अवस्था है, बायोलॉजिकल अवस्था है। फिज़िकल इन अ सेंस कि जैसे मैं आपको देख सकता हूँ कि आप वहाँ बैठे हैं या ये माइक मेरे से इतने अंदर तक है। सो ये फिजिकल जो डिस्टेंस है, फिजिकल मुझ में और आप में जो डिस्टेंस है, वो एनलाइटनमेंट स्टेट में दिख जाता है आपके और आपके मन के बीच में और फिजिकल दिखता है। मैं भी समझा नहीं पाऊँगा, ये अनुभव है, जहाँ पर आप और वो आपका मन दोनों अलग स्तर पे हैं। फिर आप मन बनकर कुछ नहीं करते हो। मन के विचार, मन की इच्छाएँ ऐसे बन के आप कुछ करते नहीं हो। आप सिर्फ़ साक्षी भाव की अवस्था में रहते हुए देखते हो। अभी साक्षी भाव क्या है? एक तो ये साधना भी है। साक्षी भाव का साधना कैसा है? देखते रहना है। जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हो, आप क्या करते हो? स्क्रीन को देखते हो, पर स्क्रीन के अंदर की स्टोरी को आप बदल नहीं सकते हो, है ना? अचानक आप वो हीरो को नहीं बदल सकते, हीरोइन को नहीं बदल सकते, अचानक आप गाना नहीं डाल सकते। जो चल रहा है वो चल रहा है। तो एनलाइटनमेंट स्टेट में ही ऐसा ही होता है। आप बस ऐसे हो तटस्थ और सिर्फ़ देखते हो और मूवी चल रही है। और आपके बीच में और वो स्क्रीन के बीच में अंतर है। ये वो अवस्था है। मन रुकता नहीं है, ध्यान से मैं इसलिए आपको उदाहरण दिया कि मन रुकता नहीं है, मन चलते रहेगा वो। उसका जो भी फ्लो है, वो एज़ इट इज़ चलेगा। इसे आप हमेशा याद रखना, मन कभी बंद नहीं होता काम करने से। रात को सोएँगे तो थोड़ी देर के लिए ऑफ होता है, वो फिर से वो एक्टिवेट होगा। पर पूरी सृष्टि में, संसार में मन कभी भी बंद नहीं होगा। विचार कभी भी बंद नहीं होंगे। विचार हमेशा ही रहेंगे। तो अगर आपका ये प्रयास है, आपके विचारों से मुक्त होना है तो गलत प्रयास है। मन से भागना है तो गलत है। वो आप कीजिए मत, मन रहेगा। हुआ क्या कि आप मन से अलग हो गए। अब ये फिज़िकल एक्सपीरियंस है, फिज़िकल बायोलॉजिकल बॉडी के भीतर वो बदलाव ऐसे आता है कि आप उसे देख पाते हो और ये फिक्स हो जाता है और देखते हो। कुछ लोग उसे थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हैं और वापस बाहर आ जाते हैं। ये हुआ एनलाइटनमेंट का अवस्था। तो एनलाइटेंड ऐसे बहुत लोग हो चुके थे पहले। जीवन मुक्त जितने भी लोग पहले हो चुके थे, श्री कृष्ण के वक़्त भी है, अर्जुन भी एनलाइटेंड है या पांडवास, कौरवास भी एनलाइटेंड है, रावण एनलाइटेंड है, राम जी एनलाइटेंड से थोड़ा आगे बट ये सारे एनलाइटेंड है। अभी रावण जब एनलाइटेंड है तब अपने मन को कुछ कर नहीं सकता है। जैसे मन है वैसे ही वो काम करेंगे। मन के अंदर बदलाव कभी लेकर आ नहीं पाए वो, एनलाइटेंड होने की वजह से। अब ट्रांसफ़ॉर्म्ड क्या है कि ट्रांसफ़ॉर्म्ड स्टेट जैसे मैंने एनलाइटनमेंट के लिए कहा आपको जीवन मुक्त की अवस्था और जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट जिसे हम बार-बार कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, उस स्टेट का नाम अमृत अवस्था है, अमृत। इसका नाम आपको वेदों में दिखेगा अमृत, पर इसका स्पष्टीकरण नहीं है कहीं पर। ये अमृत अवस्था अमृत अवस्था कैसा है जहाँ पर जो आपका मन चल रहा है आप उस मन के साथ ही हो, मन से अलग नहीं हो। मन के साथ होते हुए आप मन का शुद्धिकरण करते हो। तो ये जो रावण का मन एनलाइटेंड होने के वजह से बदलता नहीं है, पर आप उस रावण के मन को राम जी का मन बना देते हो। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन करता है। तो जब भगवान गौतम बुद्ध हम कहते हैं कि एनलाइटेंड हुए, हम ये कहते हैं कि नहीं, वो उस अमृत अवस्था तक पहुँचे। तो उनका जो मन था, उनका मन पूर्णतः शुद्ध हो गया था। पवित्र, मन पवित्र होना, आप समझ रहे हैं? आप अपने मन को देखते हो तो पवित्र, अपवित्र दोनों दिखता है, अच्छा और बुरा। अमृत अवस्था में आपका जो मन है पूर्णतः पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, दैविक मन ही दैविक हो जाता है। ये वो अमृत अवस्था है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये लगता है कि मन को हम नहीं चेंज कर सकते, मन को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते।
इसलिए ये एनलाइटनमेंट का रास्ता है कि हम ऐसे चलते हैं। तो साक्षी भाव की साधना कर सकते हो, पर अनुभव करना मुश्किल है। अनुभव समझ रहे हैं? अनुभव मतलब जो हो रहा है वो सहजता से हो रहा है, एफर्टलेस, जहाँ पर आप अपनी एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। अपनी तरफ से आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, पर वो हो रहा है। ऐसी वो अवस्था है। जैसे आप वहाँ से मुझे देख रहे हो, ये वो अवस्था है। आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो कि मुझे दादाश्री जी को देखना है दूरी से। आपको पता है कि आप दूरी से देख रहे हो। अंतर है, मुझ में और आप में अंतर है। वैसे वो अवस्था है बहुत सहज, बहुत स्वाभाविक, नेचुरल, कि आप बस बैठे हो। पर आप बदलाव नहीं ला सकते। एनलाइटेंड होगे अगर आज आप, तो सृष्टि में आप बदलाव ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो भाव ही नहीं है बदलाव लाने का। आपको क्या करना है? मन से भाग के छुप जाना है। समझ रहे? साक्षी भाव क्या कर रहा है कि मन से त्रस्त है, इसलिए वो साक्षी भाव की अवस्था तक जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि मन से त्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। मन जो आपका आज शत्रु लग रहा है, मन को मित्र बनाओ। वो करने से ही ये पूर्ण सृष्टि में बदलाव आएगा। तो आज इस समय एनलाइटनमेंट सॉल्यूशन नहीं है। एनलाइटनमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू सॉल्व करंट प्रॉब्लम। इट इज़ ओनली थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ परिवर्तन के द्वारा, सिर्फ अमृत अवस्था में जाने के बाद ही आप इस सृष्टि को बदल सकते हो। तो यही मार्ग है, इसी के लिए हम सब बैठे हैं। लेट दैट माइंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड। और वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? आपको आपके ईश्वर से जुड़ने के बाद। जो आपके भीतर आपके ईश्वर है, जिनके भीतर वो सारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा है, विचार है, एनर्जी है, वो जब आपके मन में उतर जाती है, तब मन अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। जब आप बैठते हो साथ में यहाँ पर, आप अपने मन के अंदर वो फ़ील कर सकते हो कि अपने आप ही वो दैविक बनना शुरू करता है। अपने आप ही स्थिर होना शुरू करता है। पवित्र होने का भाव आ जाता है। वो संपूर्णता हो जाएगा जब भीतर से वो ईश्वर प्रकट हो जाएँगे आपके मन के अंदर। समझ रहे हैं ना? बार-बार जब ईश्वर की मूर्ति का ध्यान भी करते क्यों करते हैं? कि मन पवित्र हो जाए। ईश्वर की मूर्ति का ध्यान करना ट्रांसफॉर्मेशन का ही काम है। उसी की साधना है। साक्षी भाव एनलाइटनमेंट की साधना है। ये बहुत छोटी-छोटी बारीक चीज़ है, इसको पढ़ाते कोई नहीं है बाहर। किसी को समझ में आता नहीं और किसी पुस्तक में इस तरह से लिखा हुआ भी नहीं है। जब आपके पास कोई रियलाइज़्ड मास्टर है, कोई उच्च कोटि के साधक हैं या सच में उस अवस्था में बैठे हुए गुरु हैं, तो वो आपको हाथ पकड़ के सिखा सकते हैं। पर अगर सिर्फ़ पढ़-पढ़ के बताएँगे तो वो खुद अटके हुए हैं। जब तक आपकी आध्यात्मिक अवस्था, आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ़ एक पुस्तक पर आधारित है, तब तक आप सत्य का अनुभव ही नहीं कर सकते। आपका अनुभव आपके ऊपर आधारित हो। आपका जो अंदर आंतरिक जगत है, उसके ऊपर आपका आध्यात्मिक अनुभव आधारित हो, तब वो वाक़ई में सत्य है और हम इसी दिशा के साथ चलते हैं। हम गोल-मोल की बात नहीं करते, हम सीधा बात करते हैं, आपको पता ही है। सीधा जो अंदर है, वहाँ तक पहुँचो। कर्म भोग से भागना नहीं है, कहीं पर कुछ जाने की ज़रूरत नहीं। जो भोग है आपके पास, मैं आज भी कह रहा हूँ, वो आएगा ही आएगा। आप छूटेंगे यहाँ से, भागेंगे, 1 साल, 2 साल, वो फिर से आएगा। वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। बड़े-बड़े महायोगियों के साथ ये हुआ है। मैं योगी नहीं कह रहा हूँ, महायोगियों के साथ हुए हैं। बड़े-बड़े, बहुत बड़े-बड़े। ये भी अपने कर्म से विमुक्त नहीं हो पाए। फिर से आए, आपको हिसाब-किताब देना ही पड़ेगा। आप छूट ही नहीं सकते हो। ईश्वर के अवतार को भी करना ही पड़ता है। वो राम जी हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, सभी को। आप सबको आपके कर्म का हिसाब-किताब यहाँ देना ही पड़ेगा। ये सिस्टम है। यहाँ से भाग ही नहीं सकते हो। कुछ दिनों के लिए छुप सकते हो। 1 साल, 2 साल कुछ ट्रिक से आप अपने आप को छुपा सकते हो, पर वापस पकड़े जाओगे। जैसे एक सिस्टम है ना, जीपीएस मोबाइल होता है, जब तक मोबाइल है तो आपको पकड़े जाएँगे। वैसे आपके अंदर जीपीएस क्या है? आपका हार्ट बीट, है ना? दिल जो धड़कता है आपका, जहाँ-जहाँ जाएँगे आप, वहाँ-वहाँ आपके साथ कर्म चलेंगे, जिधर भी आप जाएँगे। थोड़े दिन आप ड्रेस चेंज करके अपने आप मेकअप कुछ करके आप अलग नए कपड़े बना के, नहीं अब मैं आज से मेरा नाम ये है। पर वापस कभी ना कभी पकड़े जाओगे, क्योंकि दिल के जो भीतर हार्ट बीट है उसका नाम नहीं है। एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है, उससे पकड़े जाते हैं। तो आप इस एक गुफ़ा के अंदर भी बैठ के छुप के रहेंगे, वहाँ पर भी पकड़े जाओगे।
तो सरल क्या है फिर? जो चल रहा है उसको होने दो। भाग के आप अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हो, क्योंकि भागने से आप थक जाओगे और थकोगे तो तकलीफ बढ़ेगी। उससे अच्छा भागो ही मत।